बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जन्नत में अपने माँ बाप से कैसे मुलाकात होगी और जन्नत में किन किन से मुलाकात होगी। जन्नत में अपने माँ बाप से कैसे मुलाकात होगी, वो मंजर कैसा होगा। जन्नत में किन किन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, ये जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पाकीजा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का है। इसके बाद इंसान की सगी बहन, भाई और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में कायम ये रिश्ते किसी भी इंसान के लिए अव्वालीन तरजीह होते हैं, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी जिंदगी के लिए ऐसे अहम और लाजिमो मलजूम भी हो जाते हैं कि उनके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन और मुहाल हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी ऐसी नेमतें रखी हैं जो न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी और न ही किसी दिल में इनका ख्याल आया। जन्नत के बारे में जो कुछ बयान किया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की आलारीन चीज का भी जन्नत की किसी नेमत से कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इंसान की न खत्म होने वाली जिंदगी में भी हमारे ये अहम और पाकीजा रिश्ते क्या हमारे साथ होंगे, यानी जन्नत में। ये सवाल अक्सर हमारे जहन में आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे अजीम रिश्ता यानी हमारी माँ क्या जन्नत में भी हमारे साथ होगी। हदीस की रोशनी में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। हदीस में है कि जब कोई रूह इल्लीन में पहुंचती है तो वहां पर मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूम करती हैं। और इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद इल्लीन में पहुंचता है, उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है, और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। इरशादे बारी ताला है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर न कोई खौफतारी होगा और न तुम गमगीन होंगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फरमाबरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। उनके आगे सोने के प्याले और गिलास गर्दिश में लाए जाएंगे, और इस जन्नत में हर वो चीज होगी जिसकी दिलों को ख्वाहिश होगी और जिसमें आंखों को लज्जत हासिल होगी। और उनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। मोहतरम नाजरीन, इन आयात से ये बात साबित होती है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में उनके साथ ही होंगी और एक साथ ही जन्नत में रहेंगे। वहां जन्नत में उन्हें हर वो चीज मुहैया की जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तू अल्लाह से रजामंद है और अल्लाह तुझसे रजामंद है। अल्लाह ताला की रहमत की जानिब, उसके रिजक की जानिब और अपने परवरदिगार की जानिब जो कि गजबनाक नहीं है। फिर वो रूह इस तरह मुहत्तर हालत में निकल जाती है जिस तरह से उम्दा खुशबूदार मुश्क, और फरिश्ते हाथ पर उसे उठाए हुए आसमान के दरवाजों पर ले जाते हैं तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या उम्दा खुशबू है जो कि जमीन से आई है। फिर उसको अहले ईमान की अरवाह के पास लाते हैं तो वो अरवाह खुश होती है, और ये खुशी उस खुशी से भी ज्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए की आमद से इंसान को मयस्सर आती है। फिर वो पहले से मौजूद मोमिनीन इस नए आने वाले से दरियाफ्त करते हैं कि फलां आदमी ने क्या किया और फलां आदमी का क्या हुआ, यानी जिस शख्स को दुनिया में छोड़कर गए थे अब वो किस तरह के कामों में मशगूल है। और फिर उन्हीं में से चंद अरवाह आपस में एक दूसरे से कहती हैं कि अभी ठहर जाओ और इसे छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया के गम में मुब्तला था। ये रूह पूछती है कि क्या वो शख्स अभी तक तुम लोगों के पास नहीं पहुंचा, वो तो कब का मर चुका था। इस पर वो रूहें कहती हैं कि फिर वो तो जहनुम में गया होगा। मोहतरम नाजरीन, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे इन रिश्तेदारों और खानदान वालों के सामने जो आखिरत यानी आलमे बरजग में हैं, पेश किए जाते हैं। अगर नेक काम हो तो वो खुश होते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह, आपका फजल और रहमत है, बस अपनी ये नेमत उस पर पूरी कीजिए और इस पर इसको मौत दीजिए। इसी तरह इन पर गुनाहगार शख्स का अमल भी पेश होता है तो कहते हैं, ए अल्लाह, इसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रजा और कुर्ब का सबब हो जाए। मुख्तलिफ रिवायात से मालूम होता है कि जन्नत में मुख्तलिफ रिश्तेदार एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, और इनमें से बाज को एक साथ रखा जाएगा। और सूरह तूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में इनकी पैरवी की तो इनकी औलाद को हम इन्हीं के साथ शामिल कर देंगे और इनके आमाल में से किसी चीज की कमी नहीं करेंगे।
हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, बेशक अल्लाह ताला मोमिन की आंखों को ठंडा करने के लिए उसकी औलाद को उनके असल मुकाम बुलंद करके उसके पास उसके दर्जे में पहुंचा देंगे, अगरचे ये औलाद अपने आमाल के एतबार से इस दर्जे तक न पहुंचती हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, और जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद ने भी ईमान में और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनकी पैरवी की। इससे मालूम होता है कि इंसानों की औलाद को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके साथ ही रखा जाएगा। जो लोग जन्नत में जाएंगे तो यकीनन ये वो लोग होंगे जिन्होंने इस दुनिया में नेक आमाल किए होंगे, जबकि ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने गुनाह किए होंगे लेकिन अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर इस दुनिया में ही अल्लाह से माफ़ी मांग ली हो और सिद्ध के दिल से तौबा इस्तिखार कर लिया हो, तो अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा कर जन्नत में दाखिल करेगा, जहाँ अल्लाह ताला उनकी हर ख्वाहिश पूरी फरमा देगा। और यकीनन उसकी ख्वाहिश में से एक ख्वाहिश ये भी होगी कि दुनिया में इससे जो भी गुनाह हो चुके हों या कोई गुनाह वाले आमाल उसने किए हों तो इससे वो तमाम आमाल भुला दिए जाएं, क्योंकि जन्नत अमन और सुकून की जगह होगी जहां मनफी ख्यालात और गम गुस्से की कोई गुंजाइश न होगी, और एक मोमिन और जन्नती के लिए हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 25 में इरशादे बारी ताला है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए जन्नत के बाग में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें इनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाए तो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले बताया गया था, और उन्हें एक दूसरे के हमशक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहां उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।